पति के मर जाने के बाद भी औरत को 10 लाख रुपए देने पड़े वरना पति की लाश नहीं मिलती। उसी समय डेविड अपनी दोस्त के एक छोटी खरोंच का इलाज कराने इसी अस्पताल में आया, मगर डॉक्टर ने ऐसा व्यवहार किया मानो यह कोई जानलेवा बीमारी हो। ढेरों जांचें, लंबी दवाइयों की लिस्ट, मानो मरीज नहीं सोने की खान हो। डेविड चुपचाप सब देखता रहा, लेकिन उसका दिल गुस्से से भर उठा जब उसने गलियारे में एक डॉक्टर को नर्स को यह सिखाते सुना कि ज्यादा पैसा कैसे ऐंठा जाए। वह नर्स को नॉर्मल डिलीवरी की जगह सीजरियान कराने की सलाह दे रहा था। इसी बीच उसने दिल को झकझोर देने वाला दृश्य देखा। एक आदमी अपनी गोद में बच्चा लिए, आंखों में उम्मीद और थकान लिए ऑपरेशन की मोटी रकम जमा कर रहा था। जैसे ही उसने भुगतान किया, बताया गया, आपकी पत्नी तो कल रात ही गुजर चुकी है। आदमी स्तब्ध रह गया। वह और उसका बच्चा पूरी रात यहीं बैठे थे, मगर किसी ने सच क्यों नहीं बताया। जवाब और भी कठोर था, अगर कल बता देते तो क्या आप ऑपरेशन की फीस भरते। डेविड की मुट्ठियां गुस्से से भींच गईं। उसे पता चल चुका था कि यह अस्पताल नहीं, खून चूसने वाली फैक्ट्री थी। डेविड ने फैसला किया, इन दरिंदों को उनकी ही चाल में फंसाना होगा। वह तुरंत एक लाश लेकर आया। यह उसी आदमी की लाश थी जिसे उस लाचार औरत ने बड़ी मुश्किल से पैसे जमा करके लिया था। डेविड ने डॉक्टरों से कहा कि यह उसका भाई है जो तीसरी मंजिल से गिर गया है। डॉक्टर तुरंत पैसे मांगने लगे। जैसे ही शव ऑपरेशन थिएटर पहुंचा, उन्होंने नकली नाटक शुरू कर दिया। दवाइयों की लिस्ट, झूठी रिपोर्ट और अंतहीन फीस। डेविड सब भरता रहा। दवाइयां जो भी मरीज के लिए आती थीं, उन्हें उसी मेडिकल स्टोर पर अंदर के रास्ते फिर से बेच दिया जाता, कुछ कमीशन के साथ। यहाँ तक कि विशेष ऑपरेशन के लिए विशेषज्ञ बुलाने के नाम पर उसने 40 लाख रुपए तक दे दिए। अंत में डॉक्टर ने बाहर आकर वही घिसा पिटा डायलॉग बोला, हमने पूरी कोशिश की पर मरीज नहीं बच सका। लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ। डेविड ने एक सरकारी अस्पताल का मृत्यु प्रमाण पत्र निकाला, जिस पर साफ साफ लिखा था कि यह मौत 2 दिन पहले हो चुकी थी। डॉक्टर घबरा गए और सबूत नष्ट करने लगे, लेकिन डेविड पहले से पूरी तैयारी कर चुका था। उसने रिकॉर्डिंग सबके सामने चलवा दी। अब अस्पताल का असली चेहरा सबके सामने उजागर हो सकता था। डेविड ने 5 करोड़ रुपए का मुआवजा और अपनी रकम की वापसी की मांग रखी। मजबूर होकर निदेशक ने हामी भरी और वह लाचार औरत को लौटाना पड़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सच जनता तक पहुंच गया और सैकड़ों लोग अस्पताल के बाहर जमा हो गए। डायरेक्टर ने बंदूक निकालकर भीड़ को डराने की कोशिश की, मगर भीड़ तूफान बन चुकी थी। अफरा तफरी में चली गोली ने उस गुंडे डायरेक्टर को ही ढेर कर दिया और सच ने वह किया जो कानून सालों से न कर पा रहा है।